हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है आर के मोबाइल मूवीज़। आशा करता हूँ आप लोग सभी घर पर ठीक हो। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई द गोन गेम वेब सीरीज को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीजन फर्स्ट की शुरुआत में सेकेंड एपिसोड में हमें स्वानी की लाश को दिखाया जाता है जो पोस्टमार्टम के लिए आई हुई होती है, और वहीं पर ही साहिल गुजराल के माता पिता और उसकी सिस्टर भी आई हुई होती है। फिर हमें साहिल गुजराल के माता पिता और उसकी सिस्टर को कुछ पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं पूछताछ करने के लिए, और वो सीबीआई एजेंट उनसे पूछ रही होती है और वहाँ पर उन तीनों का अलग अलग ही जवाब होता है। उसकी माँ बोलती है कि वो ऐसी जगह मिलना चाहती है जहाँ पर कोई और ना हो। फिर हमें स्वानी गुजराल के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका घर सील कर दिया जाता है और वहाँ पे कुछ सबूतों को उठा लिया जाता है और वहीं से उसका मोबाइल भी उठा लिया जाता है। फिर सेकंड सीन में हमें साहिल गुजराल की सिस्टर से पूछताछ करते हुए दिखाया जाता है और वहीं पर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि स्वानी गुजराल के घर पर उसकी हेल्प करने और उससे सॉरी मांगने आया हुआ था, और वह पूछताछ में कह रहा होता है कि मैं बस उसकी वहाँ पर हेल्प करने गया था। और तभी वो सीबीआई इंस्पेक्टर साहिल गुजराल के पिता से पूछती है कि आप स्वानी को धमकियाँ क्यों दे रहे थे। तब साहिल गुजराल के पिता बोलते हैं कि मैंने उसको कोई धमकी नहीं दी। तब वह सीबीआई इंस्पेक्टर बोलती है कि तुमने तुम्हारे मोबाइल से चैटिंग डिलीट कर दी है, लेकिन स्वानी गुजराल के मोबाइल से चैटिंग डिलीट नहीं हुई है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि स्वानी गुजराल फोन में से कुछ डिटेल ले रहा होता है और उन लोगों को वहाँ पर 5 घंटे हो जाते हैं। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि स्वानी गुजराल के घर पर गया था, और तभी साहिल गुजराल की सिस्टर उसे देखकर चौंक हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ पर 12 घंटे हो चुके होते हैं उनकी जांच पड़ताल में। तो वो उन लोगों की कुछ जांचें भी कर रहे होते हैं, जैसे खून की जांच, बालों की जांच, कोविड की जांच। तभी वो सीबीआई इंस्पेक्टर साहिल गुजराल के पिता से पूछ रही होती है कि स्वानी पर जो गोली चलाई थी वो 8 mm पिस्टल की थी, और वो बोलती है कि आपके पास भी सेम पिस्टल है। और वो सीबीआई इंस्पेक्टर बोलती है कि मर्डर वेपन अभी तक नहीं मिला है, और वो बताती है कि स्वानी की डेथ 10:30 PM पर हुई थी, और वो बोलती है 9:30 और 11 के बीच आप कहाँ थे। और तब वह एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, इसमें साहिल गुजराल के पिता कहीं जा रहे होते हैं। तब साहिल गुजराल के पिता बोलते हैं क्यों, मैं ड्राइविंग पे नहीं जा सकता। फिर हमें उसी शख्स को दिखाया जाता है जिससे पूछताछ में पूछ रहे होते हैं कि उस रात आप 10 से 11 के बीच में कहाँ थे, और मैं घर पे था और मैंने चाइनीज़ खाना भी ऑर्डर करा था। और हमारा कोई वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, तब वो बोलते हैं कि हमारा तुम इस टाइम पे कहाँ जा रही थी, और हमारा बोलती कि मैं जॉगिंग के लिए ठेलने गई थी। तब साहिल गुजराल की माँ बोलती कि उसने मेरे बेटे को मारा है और आप हम पर ही शक कर रहे हैं। और उधर उसके पिता भी बोल रहे होते हैं कि उसने हम पर धक्का दिया और हमने उस पर अटैक कर दिया, और ये सब मैंने सेल्फ डिफेंस में किया। और तब सीबीआई इंस्पेक्टर बोलती है कि तुम्हारा खून स्वानी गुजराल के नाखून में मिला है, मैंने स्वानी गुजराल को धक्का दिया, इस चक्कर में आ गए होंगे। वह सीबीआई इंस्पेक्टर बोलती है कि अभी तक कोई डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है, जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आएगी सब कुछ पता चल जाएगा। और इस तरह एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोगों को पकड़कर लाए हुए होते हैं, और उनमें से एक साहिल गुजराल भी होता है। और तब एक कांस्टेबल साहिल गुजराल को एक पुलिस वाले के पास ले जाता है। साहिल गुजराल को वहाँ पर बिना कोविड रिपोर्ट के पकड़ा जाता है, और वो पुलिस वाला उसे अंदर डाल रहा होता है। तभी साहिल गुजराल से कुछ पैसे देकर उसका मुंह वहीं पर बंद कर देता है। फिर हमें साहिल गुजराल की सिस्टर को दिखाया जाता है, वह उसे उसी हैकर को मैसेज कर रही होती है और उस मैसेज में टाइप कर रही होती है आई नीड हेल्प प्लीज कॉल बैक। तब उसके पास कॉल आता है और वो उस हैकर से बोल रही होती है क्या तुम मुझे फोरेंसिक रिपोर्ट हैक करके दे सकते हो। वो बोलता है ठीक है। और इधर साहिल के परिवार वाले शहर छोड़ने की फिराक में होते हैं, और तभी वहाँ पर साहिल गुजराल की सिस्टर भी आ जाती है। और तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो सीबीआई इंस्पेक्टर का होता है, और वो बोलते है कि आपको होटल से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर है, आप उसी होटल में रुके रहेंगे। फिर साहिल गुजराल के पिता गेट के बाहर देखते हैं जहाँ पर एक लेडी इंस्पेक्टर वहाँ पर बाहर आके बैठ जाती है। फिर अगले सीन में सीबीआई इंस्पेक्टर किसी से मिलने आती है। बहुत देर के बाद मिलन नाम का शख्स वहाँ पर उस सीबीआई इंस्पेक्टर के सामने आता है। वह उसे बार बार इग्नोर कर रहा होता है। तब वह उसे इटली के नाश्ते के लिए भी बोलता है, और नाश्ता करते करते सीबीआई इंस्पेक्टर उसे बता रही होती है। वो बोलती है कि एक बैंक ने साहिल गुजराल के अकाउंट में 300 करोड़ रुपए डाले थे। तब वो कहता है कि बैंक ऐसा सब इन्वेस्टमेंट करता रहता है, बैंक का काम ही इन्वेस्टमेंट देना। तब वो बोलती है कि आपके नंबर पे अननोन नंबर से कई सारे फ़ोन आते रहते हैं। तब वो बोलता है कि रोज़ आते हैं मैडम, लोन ले लो, इंटरनेट ले लो, और वो भी बहुत सारे। तब वो बोलती है कि 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में भी आपके ही साइन है। तब वो बोलता है कि मैं इन्वेस्टमेंट का हेड हूँ तो नाम तो मेरा ही आएगा, और वो बोलता है वैसे मेरा सिर्फ साइन होता है, नाम नहीं। और तभी वो सीबीआई इंस्पेक्टर उसे एक फाइल दिखाती है। तब वो बोलती है कि आपके साइन है ना। तब वो बोलता है कि हाँ ये मेरे साइन है, ये तीनों मेरे साइन और चौथा भी मेरा ही साइन। तब वो कहती है कि साहिल ने कुछ ऑफिशियल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे थे, उनकी इंक्वायरी चल रही है। और वो बोलती है कि तुम्हारे पास जो कॉल आते हैं उनका भी ट्रेसिंग चल रही है। तब वो बोलती है कि स्कैम के पैसे कहीं हवा में थोड़ी ना उड़े हैं। और तब वो बोलती है कि आपके अनलिस्टेड नंबर में से कोई एक नंबर वहाँ पर कनेक्ट हो जाए। तो वो मिलन नाम का शख्स उससे बोलता है कि आपको लेट नहीं हो रहा है। फिर वो सीबीआई इंस्पेक्टर वहाँ से निकल जाती है, और जाते जाते मिलन नाम का शख्स बोलता है कि आप डिवोर्स है ना, वो भी इसलिए कि आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में आपके पति को पता चल गया था। फिर वो सीबीआई इंस्पेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के फोटो अपने फोन में देख रही होती है और वो सारे फोटो डिलीट कर रही होती है। तब वो मिलन नाम का बंदा बोलता है कि ढूंढ उसे, जितना वो अपन को कॉन्टेक्ट
करने की कोशिश करेगा उतने ही पकड़े जाने के चांसेस अपने बढ़ते जाएंगे। फिर हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साहिल गुजराल एक होटल में रूम ले रहा होता है। साहिल गुजराल रूम में आने के बाद उनको ही फ़ोन लगा रहा होता है और वो फ़ोन उठा नहीं रहे होते हैं और वो पल पल में ही फ़ोन कर रहा होता है। इधर वो पुलिस वाले सुहानी की फ़ोन की डिटेल निकाल रहे होते हैं और DNA की भी जाँच कर रहे होते हैं और इधर वो हैकर उनकी रिपोर्ट को हैक करने की कोशिश भी कर रहा होता है। फिर हमें मिलन नाम के एक शख्स के पास एक आदमी आता है। वो बोलता है, फिर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया तो वो बोलता है सर प्लीज़ फ़ोन उठा लो, उसकी लोकेशन का हमको पता चल जाएगा। और तब वो बोलता है पुलिस फ़ोन ट्रैक कर रही है, फ़ोन उठाया तो पुलिस मेरे पीछे घुस जाएगी। और मिलन उस आदमी से बोल रहा होता है जैसे ही वो आदमी मिले तो उसको इस बॉर्डर के पार पहुंचा दे। तब वो CBI इंस्पेक्टर शर्मिला जब अपने केबिन में आती है तो वहाँ पर उसका पति उसको दिखा रहा होता है कि सोशल मीडिया पे उसका फोटो एक वायरल हो चुका है। फिर हमें साहिल गुजराल को दिखाया जाता है जहाँ पर उससे एक आदमी मिलने के लिए आता है। वो उससे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बोलता है। वो बोलता है कौन से पेपर? वो बोलता है कि नेपाल जाने के। और वो बोलता है कि पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे और पेपर दूसरी जगह से लेने पड़ेंगे। तब वो बोलता है हाँ क्या ना। और तब वो बोलता है पैसा कितना लगेगा? तो वो बोलता है 12,000। तब वो उसे वहाँ पर पैसे दे देता है। वो उसे एक नोट का टुकड़ा फाड़ कर दे देता है और कहता है कल ठीक 12 बजे पप्पू स्टूडियो में आके पेपर ले जाना। फिर हमें एक न्यूज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहानी गुजराल की वीडियो चल रही होती है और वो बोल रही होती है कि साहिल गुजराल के परिवार वालों ने मुझे मारने की कोशिश करी है। और वह वीडियो सब तरफ वायरल हो जाता है और सभी न्यूज़ चैनलों पे इनकी ही न्यूज़ चल रही होती है। और उधर होटल में साहिल गुजराल के पिता के पास कई सारे फ़ोन आ रहे होते हैं जिनको देखकर वो गुस्सा हो रहे होते हैं और वो तीनों होटल के रूम में आपस में बहस कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर वो CBI इंस्पेक्टर वहाँ पहुँच जाती है और वो बोलती है कि जहाँ पर मर्डर हुआ है वहाँ पर तुम तीनों का DNA मिला है। और तब वह CBI अमारा के सामने एक टी-शर्ट निकाल के रखती है और तब वो पूछती है कि तुम्हारी है? तब वो हाँ करती है। तब वो CBI इंस्पेक्टर पूछती है कि क्या तुम समझा सकती हो कि इस पे सुहानी का DNA कैसे लगा? और यहीं पर ही एपिसोड 2 की समाप्ति होती है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको नए नए कंटेंट ऐसे मिलते रहें। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।